यही वो नाजुक मौका है जब अम्मू और विराट का रिश्ता टूट सकता है। हमें इस मौके को गंवाना नहीं है। ऐसे कैसे? मतलब वो लोग इतने परेशान है पहले से, और मैं जानती हूँ ना, घर छीन जाने का मतलब उनका घर, पैसा, इज्जत सब कुछ चला गया। ऐसे वही तो कह रही हूँ तुझसे, जब इनका सब कुछ चला गया है तो अब इनके पास है क्या हमारी अम्मू को देने के लिए? और मुझे एक बात बता, जब इनके पास सब कुछ था तब कौन सा हमारी अम्मू को रानी बना के रखा था? हाँ, तभी भी तो यही करते थे ना वो लोग। और अब जब वो कंगाल हो गए, सब कुछ छिन गया है, तब तो और जीना मुश्किल कर देंगे हमारी अम्मू का। और ऊपर से अम्मू की वो सास बबीता आहूजा अपने पति और बेटे का गुस्सा हमारी अम्मू पे निकालेगी, पिसती रहेगी उन लोगों के बीच में। तो क्या चाहती है? अम्मू नौकरी भी करे, घर भी संभाले, मतलब क्या क्या संभालेगी अम्मू? हाँ, सोच तू। अरे तुम भी क्या क्या संभालोगे बैंकर? इतनी मुश्किल से तो तुम और निम्मी वापस आए हो, पूरा किडनैपिंग। नहीं, ये सही नहीं है। इट्स नॉट फेयर टू यू। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ये चीजें सॉर्ट नहीं हो जाती तुम्हें यहीं रहना चाहिए, मियाँ के पास। सही कहा। मैं और भवानी भी यही चाहते हैं। हम दोनों नहीं चाहते कि अम्मू तुम्हारे साथ जाए। एटलीस्ट तब तक जब तक तुम लोगों को कोई रहने की अच्छी जगह ना मिल जाए, है ना भवानी? हाँ विराट, बुरा मत मानना, लेकिन मैं नहीं चाहती कि अम्मू अब और परेशान हो। इसने पहले कितना कुछ सहा है, इसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। मैं चाहती हूँ कि ये मेरे आंखों के सामने रहे, इसलिए मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। इसे मेरे पास ही रुकना चाहिए। ठीक कह रही हैं आप आंटी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। आपके पास रहेगी तो सेफ रहेगी। जब तक सब ठीक नहीं हो जाता, बैंकर को आपके पास ही रहना चाहिए। आई प्लीज मेरी बात सुन। देख, आई एम सॉरी। मुझे उस दिन वैसे बात नहीं करनी चाहिए थी। आज मेरी बात सुन ले प्लीज। मैं अगर उनकी मदद करती हूँ इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं तुझे नहीं चुन रही, है ना? मेरी बात समझने की कोशिश कर। अब वो भी मेरा परिवार है ना, मैं उन्हें इस हालत में कैसे छोड़ दूँ? तू रहेगी कहाँ? उनके पास ना घर है ना पैसा, कैसे जिएगी तू? और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है इसमें तेरी क्या गलती है? तो उनके साथ तू ये सब क्यों झेलेगी, क्यों दुख सहेगी? तेरी आई सही कह रही है अम्मू, ये आहूजास तेरे लायक नहीं है, तो समझ क्यों नहीं रही है? अम्मू, मैं तुझे और तकलीफ में नहीं देख सकती। तू समझ क्यों नहीं रही है? कितने दिनों से तुझे मैंने हंसते हुए नहीं देखा। समझ ना मुझे, मैं तुझे सिर्फ खुश देखना चाहती हूँ बस। मैं खुश तभी रहूंगी ना जब उस परिवार की मदद कर पाऊंगी। आई समझना, हम ऐसी मुसीबत में थे ना हम। परिवार। उस वक्त अगर जहान आंटी हमारा साथ नहीं देती, ढाल बनकर हमारे साथ नहीं खड़ी होती, कहाँ जाते? आई पूरे वक्त पे कंधे पे रखा हुआ हाथ ना अच्छे वक्त में साथ देने से ज्यादा हौसला देता है। मैं अपने परिवार के लिए वैसी हिम्मत बनना चाहती हूँ। तू जिस परिवार को मेरा परिवार कह रही है ना, वो तुझे अपना माने तो सही है। वही तो, तू उनके लिए कितना कुछ भी कर ले, उस बबीता आहूजा की नजर में तू हमेशा बुरी रहेगी। और आज तक उनके साथ जो भी छोटी बड़ी चीज हुई है ना, उसके लिए हमेशा उन्होंने तुझे ताना मारा है, तुझे दोषी माना है, और आगे भी वही करेंगे वो लोग। मैं कौन सा चुप रहने वाली हूँ?
मैं जवाब नहीं दूंगी क्या आई? और मुझे सहारा देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए विराट सर हैं, दिलदार सर हैं, निम्मी है। अब तो तेरे पास तो कोई सहारा नहीं था ना। फिर भी तूने वजह ढूंढ ली ना अपने परिवार को जोड़े रखने के लिए। क्यों? अपने परिवार की खुशी के लिए ना। तो तेरी अम्मू भी ऐसी कोई वजह ढूंढ लेगी ना। और तू चिंता मत कर, भवानी चिटनीस की बेटी हूं, जीतने की आदत है मुझे, हारूंगी नहीं। फिर वही परिवार, विराट, आहूजा। अब खाना भी तो खाएंगे, हैं? मैंने सुना है तुम दोनों बहुत अच्छा खाना बनाते हो, हैं? अम्मू बता रही थी मुझे, हाँ? काश मैं हमेशा अपनी फैमिली को ऐसे ही खुश रख पाऊं। ये सब बैंकर के बिना कैसे होगा यार? मैं इतना सेल्फिश नहीं हो सकता। अपनी फैमिली के लिए बैंकर को खतरे में नहीं डाल सकता मैं। वो यहीं सेफ रहेगी। चलो आ जाना बनाने। साथ मिलके बनाएंगे ना, हैं? साझा चूल्हा। क्या बात है, आप लोग तो फुल सेटल हो गए। तो चले अगले एडवेंचर पे। चलो। हाँ हाँ चल। बेटा अमृता कहाँ है? डैड वो यहीं रहेगी। ऑलरेडी बहुत कुछ सह चुकी है हमारी वजह से, तो एक बार सब कुछ सेटल हो जाए उसके बाद। बेबे, मैंने कहा था ना, ये अमृता बस उसकी बड़ी बड़ी बातें हैं। मुझे पहले से पता था वो हमारे साथ नहीं जाएगी। चलिए चले चलते हैं, मैं बैग ले।